फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 9140482104, 9935673844, 933654 आज हम लोग काली बाइक्रोम 30 या 200 के पकाशय में इन विकारों के साथ साथ रोगी की जीभ भी दो प्रकार, अल्सर में भी काली बाइक्रोम 200 या 30, नक्स वोमिका 200 या 30, एनाकार्डियम 200 या 30 और नॉर्थमास्चेटा 30 या 200 बहुत अच्छा काम करती। पकाशय में इन विकारों के साथ साथ रोगी की जीभ में भी दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जीभ की सतह पर पीले रंग का लेप चढ़ जाता। मर्क्यूरियस साल्बुलिस 30 या 200 या 1000 नंबर, प्रोटोनेटम, मर्क प्रोटोनेटम और फास्फोरस 30 या 200। दूसरे प्रकार का लक्षण यह है कि जीभ सूखी, चिकनी अथवा लाल और फटी फटी सी हो जाती है। यह दूसरे प्रकार की जीभ रोग अतिसार रोग में दिखाई पड़ती है। इस रोग में कभी कभी काली बाइक्रोमिकम 30 या 200 या काली बिच 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। इनके रोगी की श्लेष्मिक झिल्लियों से एक और भी तरह का स्राव होता है। स्राव में चाशनी जैसी लेसदार श्लेष्मा निकलती है। एलोसोकोट्रिना 200 या 30 में इस तरह का लक्षण पाया जाता है। इस प्रकार का स्राव नाक के पिछले छिद्र, योनि अथवा मलद्वार से भी हो सकता है। पेचिश में कोई गलत दवा दिए जाने के कारण जब मल का रूप बदलकर जेली जैसा हो जाता है तब यह लक्षण विशेष तौर पर दृष्टिगोचर होता है। दोनों ही प्रकार में प्रदर रोग में यह औषधि बहुत फायदा करती है। एक प्रकार के प्रदर रोग का स्राव चाशनी की तरह होता है, जैसे तार सा उठता। प्रदर में के दूसरे प्रकार के स्राव, लिकोरिया में दूसरे प्रकार का स्राव का रूप जेली की तरह होता है। इन रोगों में इस औषधि के उपयोग से बेहतर परिणाम मिलते हैं। सांस संबंधी रोगों में खांसी, काली खांसी, दमा, टीबी रोग और ब्रोंकाइटिस, क्षय रोग में भी यह औषधि बहुत गुणकारी होती है। काली बाइक्रोम 30 या 200 में विद्यमान क्रोमिक एसिड 30 या 200 के कारण ही संभवतः रोगी के श्लेष्मा में चाशनी की तरह तार उठने लगते हैं। अन्य किसी औषधि में श्लेष्मा का यह रूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। सिर दर्द या हेडेक में काली बाइक्रोमिकम की कुछ और विशेषताएं भी हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा। काली बाइक्रोम 30 या 200 काली बिच 30 या 200 के रोगी को होने वाले दर्द की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके दर्द का दायरा बहुत ही संकुचित होता है। एक अंगुली से कवर किया जा सकता है। यह दायरा इतना छोटा होता है कि उंगली की नोक से उसे ढका जा सकता है। माथे के दर्द में भी ऐसा ही होता है तथा वमन के साथ होने वाली सिर की पीड़ा में यह लक्षण मौजूद रहता है। आइरिस वर्सिकुलरिस 30 या 200 में भी सिर दर्द के साथ उल्टी महसूस होती है। फरिंगटन के अनुसार अनेक दवाओं के ऐसे भी होते हैं जिनमें रोगी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मगर काली बाइक्रोम 30 या 200 इनमें सर्वश्रेष्ठ है। इसके रोगी को सिर में पीड़ा होने से पहले ही कुछ दिखाई नहीं पड़ता।
इसके उपरांत ज्यों-ज्यों पीड़ा बढ़ती जाती है, रोगी को दिखाई देना शुरू हो जाता है। आइरिस वर्सिकलरिस 30 या 200 और नाइट्रम म्योर 200 में इस तरह का दर्द होता है। इसके उपरांत दर्द एक छोटे से स्थान में ही केंद्रित हो जाता है। यह लक्षण बेलाडोना 200 के लक्षण हेडेक अनेबल टू सी में कालीबाइक्रोम 30 या 200 और आइरिस वर्सिकलरिस 30 या 200 और नाइट्रम म्योर 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। इसका दर्द एक स्थान से दूसरे स्थान को भी उठता रहता है, जैसा कि लेग कैनाइनम 30 या 200 और मैग्नम एसिटिकम 30 या 200, लेग कैनाइनम 30 या 200, एब्रोटेनम 30 या 200 में इस तरह का दर्द होता है। इस प्रकार के दर्द इधर उधर हटकर होने वाली पीड़ा के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक 5 दवाओं का प्रयोग करते हैं। ये दवाएं हैं कालीबाइक्रोम 30 या 200, कालीसल्फ्यूरिकम 30 या 200, पल्साटिला 30 या 200, लेग कैनाइनम 30 या 200 और मैग्नम एसिटिकम 30 या 200। पल्साटिला के दर्द की तरह कालीबाइक्रोम का दर्द भी अधिक देर तक एक ही स्थान पर नहीं टिकता है और न इसमें पीड़ा स्थान पर अधिक सूजन ही नज़र आती है। पल्साटिला के लक्षण सबसे अधिक कालीसल्फ 30 या 200 में मिलते है, जबकि मैग्नम एसिटिकम 30 या 200 का दर्द एक संधि से दूसरी संधि तक आड़ा तिरछा चलता है। लेग कैनाइनम 30 या 200 में दर्द शरीर के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व की ओर, एक स्थान से दूसरे, एक साइड से दूसरे साइड तक की ओर हटता है। एक दिन दर्द शरीर के एक पार्श्व में रहता है तो दूसरे दिन दूसरे पार्श्व में अधिक पीड़ा महसूस होने लगती है। कालीबाइक्रोम 30 या 200 के लक्षणों में अदल बदल कर परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरणार्थ पेचिश और बात के लक्षण एक साथ नहीं बल्कि एक के बाद दूसरा पैदा होता है। एब्रोटेनम 30 या 200 में भी इसी तरह का होता है। प्लेटिना 200 या 1000 नंबर में पीठ के लक्षणों के साथ मन और शरीर के लक्षण पर्याय क्रम से प्रकट होते हैं। कालीबाइक्रोम 30 या 200 उन रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है जिनका शरीर मोटा होता है, बाल हल्के होते हैं। उन बच्चों के लिए भी यह एक श्रेष्ठ औषधि है जिन्हें सर्दी या काली खांसी हो जाती है अथवा उनमें कंठमाला या सिफिलिस दोष रहता है। इस दवा की परीक्षा कर तथा इसका प्रयोग प्रारंभ कर डॉक्टर ड्रिसडेल ने चिकित्सा जगत पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।